एक बार एक व्यक्ति अपनी ससुराल जा रहा था, मित्र से मिलने गया। मित्र ने कहा कहाँ आज बड़े तैयार दिखाई दे रहा। उसने कहा ससुराल जा रहे हैं, तुम भी चलो। मित्र बोला ये कोई ले जाने का ढंग है, पहले से बताते तो हम भी अपने कपड़े आदि पहनकर तैयार रहते। मित्र बोला कपड़ों में क्या हमारे पहन लेना, देत लेत मन संग न धरी, मित्रता में क्या हमारे पहन लेना, ठीक है। मित्र ने अपने कपड़े दे दिए, उसने पहन लिए, दोनों मिलकर ससुराल गए। अब वहां लोगों ने बड़ा स्वागत सत्कार किया। पड़ोस में बैठने के लिए गए तो एक ने पूछा बहुत दिन बाद आए, आपकी बड़ी प्रतीक्षा हो रही थी, आपके आने से बड़ा अच्छा लगा, लेकिन ये आपके साथ कौन है। अब उन्होंने परिचय देना शुरू। हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। बोले कहाँ जा रहे हो, हमने कहा ससुराल। हमने कहा तुम भी चलो। बोले कपड़े नहीं तो कपड़े भी हमारे ही पहने हैं। मित्र बहुत अच्छे। अब मित्र को बड़ा बुरा लगा। एकांत पाकर मित्र ने कहा कि मैं तो जा रहा हूं, तुम्हारे जैसा हमने आदमी नहीं देखा। लोग हमारे बारे में पूछते हैं कि कपड़ों के बारे में, तुम कपड़ों के बारे में काहे को बताते हो। अरे बोला अब क्षमा करो, गलती हो गई, अब नहीं बोलूंगा। अब दूसरी जगह फिर बैठने गए, लोगों ने परिचय पूछा, कहने लगे हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, और हमने कहा ससुराल जा रहे हैं। एक ही कहने से हमारे साथ आ गए और कहते कहते निकल गया कपड़े। अब कहा कि मित्र फिर डांटेगा कि ये कपड़े, तो लोगों ने कहा कपड़े क्या कपड़े, तो बोले कपड़े ये इनके अपने हैं, ये खुद के कपड़े पहने हैं, खुद के अपने अपने। और लोगों ने सोचा कपड़े तो सब खुद के पहनते हैं इसमें। मित्र ने फिर कहा कि अब मैं नहीं रुकूंगा। तुमने फिर कपड़ों के बारे में, तो कहा हमने तो तुम्हारे ही बताए। तो बताए क्यों, लोग हमारे बारे में पूछते कि कपड़ों के बारे में। बोला अब मैं कहूंगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं कहूंगा। मित्र फिर रुक गया। पर तीसरी जगह बैठने गए, लोगों ने परिचय पूछा कि आप तो बड़े अच्छे हैं, आपके साथ हमारे मित्र हैं, बड़े प्रेमी हैं, एक ही कहने से हमारे साथ आए, और इनकी जितने गुण गाए जाएं सब कम है, लेकिन क्षमा करें हम कपड़ों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। अब फिर कपड़े, भीतर भरे कपड़े। हम जो चीज खाएंगे डकार में गंध भी तो उसी की आएगी, तो भीतर जो भरा हो वही बाहर दिखेगा। निराकार हूं मैं न साकार हूं, भक्त की भावना से तदाकार हूं। भक्त मुझे जिस दृष्टि से देखता है वो उसी दृष्टि से मैं दिखाई पड़ता हूं। अपने भाव के अनुसार भगवान का दर्शन होता है। सब भगवान को अलग अलग रूपों में देख रहे हैं, अलग अलग भावना से देख रहे हैं। कोई प्रेम से भर रहे हैं, कोई भय से भर रहे हैं। यही भी दे रहा जाए जस भाव, जिसको जैसी भावना रहे। राम जी से अधिक राम जी के दास की महिमा मैंने एक संत के मुख से सुना था। एक बार एक दंपति पति पत्नी मेले में गए। अब मेला में उनका मेल बिछुड़ गया। ऐसा भीड़ का रेला, पति एक तरफ पत्नी एक तरफ। अब दोनों एक दूसरे को ढूंढे, तो ऐसे मौके का फायदा उठाने वाले लोग चूकते कहां। राम जी का मंदिर था सामने। तो पुजारी बोला क्या बात है। बोले बहुत ढूंढ रहे हैं, पत्नी यहीं कहीं खो गई। अरे बोले भगवान से प्रार्थना कर चलो। बड़े संपन्न आदमी थे, पुराने जमाने की बात। एक थाल में लड्डू मंगा कर रख लिए, 500 रुपए रख दिए और प्रार्थना करने लगे, अब तो रघुनाथ कृपा कर दो, घरनी को लगे न बिना घरनी को। अब सामने हनुमान जी का मंदिर था, वो अलग। हनुमान जी के मंदिर के पुजारी ने सोचा कि इतने लड्डू और रुपया सब उधर ही जाएगा, इधर आता तो ठीक रहता। तो वहीं से बैठे बैठे बोला सेठ जी वहां क्यों चले गए, यहाँ आओ। इशारे से बोला यहाँ आओ। सेठ जी थाल ले आओ इते, कर दे ये कृपा जो लला अंजनी को। हनुमान जी के पास ले आओ, काम बन जाएगा। कपिराज से प्रीत विनीत
प्रीत करो, फिर से मुख देख सको पत्नी को। सेठ जी बोले कैसी बात करते हो, हनुमान जी तो सेवक हैं, राम जी तो इनके स्वामी हैं, हम सीधे स्वामी के पास पहुंचे, सेवक के पास आने की क्या जरूरत है, राम जी कर सकते हैं सब कुछ। अरे बोले सेवक स्वामी की बात छोड़ो, अपने अपने विभाग की बात है, ये काम उनसे नहीं बनेगा। क्या क्यों नहीं बनेगा, राम जी सब कुछ कर सकते हैं तो मेरी पत्नी को भी खोज सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर का पुजारी बोला कि जाने दो, तेरी त्रिया को मिलावे कहा, जो पतो न लगाए सके अपनी को। तुम्हारी पत्नी को क्या ढूंढेंगे, उनकी भी खो गई थी तो यही गए थे ढूंढने। और उसने तो अपने मतलब के लिए तर्क दिया पुजारी, और सेठ जी के मन में बात जम गई। हनुमान जी के मंदिर पर आए, सचमुच उनकी पत्नी भी आ गई वहीं दर्शन के लिए। सबके मुख से निकला कि भाई विनोद में ही सही, पर राम थे अधिक राम कर दासा। हनुमान जी की आज भी पूंछ है, लेकिन ये पूंछ है क्यों? क्योंकि जास हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। अभिमान हृदय में रखने वालों की पूंछ नहीं रहती, भगवान को हृदय में रखने वालों की पूंछ रहती है। ये विचार करो, तुम्हें भगवान ने बनाया कि भगवान को तुमने बनाया? वो आदमी सोचने लगा कि हम तो भगवान की पूजा के लिए जा रही, कहां से तर्क करने वाला रास्ते में मिल गया ये। तो उसने कहा कि भैया तुम बताओ क्या करें, हम तो मंदिर में दिया रखने जा रहे हैं, पूर्वजों से हमारे सब पितर यही करते आए हैं। तो वो क्या बोला, इतने दिनों से गलती चली आए तो क्या सही मान ली जाएगी? इसका अर्थ तुम भी गलत, तुम्हारी पीढ़ियां भी गलत। उस व्यक्ति ने कहा तो हम क्या करें ये बताओ। वो बोला विचार करो, ये दिए में ज्योति कहां से आई? अब है विचित्र बात की नहीं, अब दिए में ज्योति कहां से आई? उस व्यक्ति ने सोचा कि अगर हम कह दें कि माचिस की तीली से आई, तो ये पूछेगा कि तीली में कहां से आई। इस कहां का तो अंत ही नहीं है। उस व्यक्ति ने बड़ा अच्छा काम किया। जैसे उसने पूछा कि दिए में ज्योति कहां से आई, उसने फूंक मारकर दिया ही बुझा दिया। जैसे ही दिया बुझाया तो उस व्यक्ति ने कहा कि तुमने दिया क्यों बुझा दिया? तो यह व्यक्ति बोला कि अब तुम ही बताओ दिए की ज्योति कहां गई? कहां गई? उसने कहा इसका क्या अर्थ? तो इस व्यक्ति ने कहा कि जहां गई वहीं से आई थी। आई थी हम नहीं बता सकते, गई थी तुम नहीं बता सकते, काहे को बेकार विवाद में पड़ते हैं।